एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी बच्चों के दिमाग में एक ऐसा हवा बना हुआ है कि हमें समझ में ही नहीं आता। बस उसी चीज को लेकर के हम आ गए हैं आप लोगों के बीच। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए हैं टारगेट सेमेस्टर। मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर में। ठीक है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आराम से केयरफुल्ली से एकदम ध्यान से देखिएगा। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है इंसेक्ट डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, जो आज हम लोगों का टॉपिक है वो है इंसेक्ट डोमिनेंस। मतलब कि इंसेक्ट इतने ज़्यादा क्यों है, इतना ज़्यादा संख्या इनकी क्यों है, आखिर क्यों इतना ज़्यादा, क्या रीजन है इसके पीछे की इतना ज़्यादा संख्या है ये हमारे पृथ्वी पे। ठीक है, तो उसके बारे में ये लेक्चर होने वाला है। ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझेंगे। सभी लेक्चर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हमने दिखाया, सेकेंड लेक्चर ये, थर्ड लेक्चर इसके बाद आएगा। ठीक है, सभी लेक्चर आपस में कनेक्टेड हैं। कुछ कुछ ऐसे होगा कि सेकेंड लेक्चर को समझने के लिए थर्ड लेक्चर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उसको हम बेसिक बनाते चले जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होगा सेकेंड लेक्चर देखने के लिए फर्स्ट लेक्चर, यानी कि अगर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, पूरा प्लेलिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए। ठीक है, तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं पूरा एंटोमोलॉजी की गारंटी लेता हूं आपकी पूरी एंटोमोलॉजी समाप्त करने की। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, टारगेट सेमेस्टर आपके साथ है। ठीक है, और जो बच्चे व्हाट्सअप को नहीं ज्वाइन किए हैं व्हाट्सअप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हम नोटिफिकेशन वहीं पे आपको दे देंगे। ठीक है, कब क्लास चलेगी कब क्लास नहीं चलेगी, अगर कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पे डाल भी सकते हैं। आपके विशेषज्ञों द्वारा, मतलब जो विशेषज्ञ हैं एंटोमोलॉजी के, कुछ विशेषज्ञ भी उस ग्रुप में बैठे हुए हैं। ठीक है, वो आपकी डाउट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आखिर इंसेक्ट डोमिनेंस क्यों है इतना ज़्यादा। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए अब हम बात करते हैं कि इंसेक्ट ऑक्यूपाई ऑल अराउंड, अगर बात करें ना तो 70% से 85% तक, मतलब कई 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 बुकों में 70% देता है, कई कई बुकों में 85% देता है। डोंट वरी, ये पूछा नहीं जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। बस इतना जानिए कि सबसे ज़्यादा अगर कोई पाया जाता है एनिमल किंगडम में, जिसकी संख्या है वो, उसकी संख्या क्या है, वो है इंसेक्ट, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मोस्ट डाइवर्स ऑर्डर, मतलब जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ऑर्डर कौन सा है, तो कोलियोप्टेरा। मैं बताया था पहले ही लेक्चर में कि कोलियोप्टेरा जो ऑर्डर है, बस इतना जानिए कोलियोप्टेरा एक ऑर्डर है। ठीक है, आगे हम बताएंगे, पूरी चीज़ें आपको बताएंगे, कोलियोप्टेरा क्या है, लेप्टोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, डिप्टेरा ये क्या है। ठीक है, सब बताएंगे। बीटल्स बीबिल्स आते हैं, जो भी आते हैं आपको हम रटवा देंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो आप कोलियोप्टेरा जो है सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद जो नुकसान पहुंचाने वाला ऑर्डर है वो लेप्टोप्टेरा है, फिर हाइनोप्टेरा है, फिर उसके बाद क्या है, डिप्टेरा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिव कैरेक्टर के आधार पे हम इसको देखो आसानी से समझने के लिए दो आधार हम लिए हैं। ठीक है, एविडेंस कि यह कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इनकी संख्या ज़्यादा होने के लिए, तो दो फैक्टर हमने लिया है स्टडी के आधार पे। मतलब हम अपने तरीके से जो है स्टडी के आधार पे, मतलब कि आसानी हो स्टडी करने में, इसलिए हमने दो तरह से इनको बांट लिया है कि अच्छे तरीके से आसानी से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। पहला है स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर की बेस पे है। ठीक है, दूसरा है कि उनका डेवलपमेंट कैरेक्टर, डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, ये चीज़ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहला आता है स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस। स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो एक इंसेक्ट है। ठीक है, उसके पहले हम बात करें एक्जोस्केलेटन। एक्जोस्केलेटन, इस एक्जोस्केलेटन होता क्या है, एक्जो का मतलब बाहरी, स्केलेटन का आप जानते ही हैं, स्केलेटन मतलब कंकाल होता है। ठीक है, तो जो बाहर से दिख रहा है हार्ड कवरिंग, जो कवर है इंसेक्ट जिसमें ढका हुआ है, जिससे ढका हुआ है, जैसे हमारी स्किन है। ठीक है, उसी प्रकार से इंसेक्ट जो होता है उसको एक ऊपर से ढका हुआ एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोस्केलेटन। ठीक, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, कह रहे थे इंसेक्ट बॉडी हैज आउटर एक्जोस्केलेटन और बॉडी वॉल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी वॉल बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मेडअप ऑफ क्यूटिकुलर प्रोटीन, जिसे हम लोग काइटिन बोलते हैं। ठीक है, कई बच्चे चाइटिन पढ़ेंगे, तो चाइटिन नहीं है, ये काइटिन है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दिस इज लाइट एंड वेट, मतलब ये हल्का होता है। कैसा होता है, हल्का होता है। ठीक है, जो स्केलेटन ऐसा नहीं है कि बहुत भारी होगा, ये बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, वेट में। ठीक है,
गिव्स स्ट्रेंथ, और ये क्या देता है, कठोरता देता है, रेजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंसेक्ट बॉडी, और क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है, इंसेक्ट बॉडी को, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसका अब बात कर लेते हैं। पहला ये जो है वाटर लॉस, जो बॉडी से वाटर लॉस, सिंपल सी बात है, अगर कोई इंसेक्ट वैसे है खुले खुले में, तो उसका जो है उसके बॉडी से जो है वाटर का लॉस होगा, ठीक है। उसमें जो है इसमें वाटर के लॉस होने से बचाती है, कौन, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फिजिकल या फिर मैकेनिकल इंजरी, कोई चोट लगने से या फिर कोई इंजरी होने से जो है, फिजिकल इंजरी हो या फिर मैकेनिकल इंजरी, उससे भी ये बचाने का काम करता है, कौन, एक्सोस्केलेटन। ध्यान दीजिएगा, एक्सोस्केलेटन की बात हो रही है, ठीक है, एक्सोस्केलेटन की बात हो रही है। और एक काम और करता है, ये इंसेक्ट को शेप प्रोवाइड कराता है, ठीक है, शेप और साइज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सोस्केलेटन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रोवाइडिंग एरिया ऑफ मसल्स अटैचमेंट, और जो है मसल्स से अटैचमेंट करने का एक एरिया भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि गिविंग स्ट्रेंथ टू द बॉडी अपेंडेजेज, मतलब जो है जो बॉडी अपेंडेजेज होते हैं, अपेंडेजेज का मतलब जैसे उनका विंग्स हो गया, एंटीना हो गया, ये सब बताएंगे क्या होता है, ठीक है। एक खाली आप सुनते जाइए कि हाँ, दिमाग में बना लीजिए, हाँ विंग्स कुछ होता है। अभी हम सब चीज़ें एक एक करके एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है कि बॉडी अपेंडेजेज अच्छे तरीके से जुड़े हों, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला आता है डोमिनेंस होने का, स्मॉल साइज, ठीक है। अब एक ओवरऑल ब्यौरा दे देते हैं कि स्मॉल साइज मतलब इंसेक्ट देखते होंगे बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। थ्रिप्स को देख लीजिए बहुत छोटी होती है, एफिड को देख लीजिए, वहीं पे बीटल्स को देख लीजिए कितना बड़ा होता है, वो काकरोच को देख लीजिए, बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। तो इसमें स्मॉल साइज मतलब स्मॉल साइज जो है इनका होता है, अदर एनिमल की तुलना में अगर देखें तो इंसेक्ट कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। कह रहा है कि इट हेल्प इंसेक्ट टू एक्सप्लॉयट डिफरेंट इकोलॉजिकल इनेसेसिबल फॉर अदर एनिमल्स, ठीक है। मतलब वही चीज़ जो मैंने बताई है कि आसानी से ये किसी एक अलग इकोलॉजिकल जोन में जाके आसानी से रह सकते हैं। मतलब देखो इनको छोटा होने का बहुत फायदा है, ठीक है। अब इंसेक्ट ड्यू टू देयर स्मॉल साइज रिक्वायर लेस स्पेस, मतलब इनको लेस स्पेस की आवश्यकता होती है, थोड़ा जगह, जैसे अब छोटा सा इंसेक्ट है तो थोड़ा जगह जो है उसको ज़रूरत होती है। अब फूड फूड वो क्या खाएगा, अब जाहिर सी बात है छोटा बच्चा है तो उसको कम जगह की आवश्यकता होगी सोने के लिए, ठीक है। और जो है वो कम खाना भी खाएगा, तो वही बात है, इंसेक्ट है तो छोटा है तो वो कम खाना खाएगा और जो है उसको कम जगह की आवश्यकता होगी। एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल, उनको सर्वाइव करने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। कैन इजिली स्केप फॉर देयर नेचुरल एनिमीज, और नेचुरल एनिमीज मान लो कोई अदर इंसेक्ट जो है या फिर कोई नेचुरल एनिमी बर्ड्स आ गई तो वो आसानी से छुप जाएंगे, ठीक है। उनका कलर भी आप लोग देखते होंगे, ठीक है, कुछ इंसेक्ट का कलर ऐसे होता है कि हरे कलर के होते हैं, वो पत्तियों में छुप जाते हैं। तो इनके नेचुरल एनिमी जो बर्ड्स वगैरह हैं और कुछ नेचुरल एनिमी अदर नेचुरल एनिमीज हैं उनसे ये बच जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्विकर स्पेसिएशन, ठीक है, क्विकर स्पेसिएशन, ठीक, बिकॉज ऑफ हार्ड इज एक्सोस्केलेटन, ठीक है, स्मॉलर साइज एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल। अब देखो इनका स्मॉलर साइज के साथ साथ क्या होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल। कभी देखते होंगे कि 4 हफ्ते में इनकी लाइफ साइकिल, 2 हफ्ते में लाइफ साइकिल खत्म हो गई, मतलब पैदा हुए 2 हफ्ते, 2 हफ्ते के अंदर मर गए, ठीक है। ऐसी भी इनकी लाइफ साइकिल होती है। कह रहा है देयर इज ए चांस क्विकर स्पेसिफिकेशन फॉर्मेशन, मतलब जो है इनका जो है स्पीसीज फॉर्मेशन जो है क्विकर होता है, इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या है स्पीसीज फॉर्मेशन, कह रहा है कि मोर नंबर ऑफ स्पीसीज एट ए फास्टर रेट, मतलब इनका जो नंबर है स्पीसीज का, ठीक है, उनका रेट जो है फास्टर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि चेंज दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, मतलब इवोल्यूशन के समय में, ठीक है, क्या होता है कि इनके जो है प्रोसेस चेंज होते हैं, ठीक है, थ्रो वेरिएशन, वेरिएशन के थ्रो होते हैं, ठीक है। देयर हैबिटाट, और इनके हैबिटाट मतलब रहने का जो जगह है वो भी चेंज होता है। विल बी मेंटेनेटेड आर कंटिन्यू टू सर्वाइवल जनरेशन, मतलब इनके सॉरी सेवरल जनरेशन, इनके सेवरल जनरेशन जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फंक्शनल विंग्स। अब एक चीज मैं बात कर लेता हूँ, जगह कहीं मिल जाए, इधर होगा जगह, हाँ यहाँ पे जगह है।
अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। जो इंसेक्ट का बॉडी है आगे मैं बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे अगर इसको मैं नहीं बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं बताता हूँ। जो इंसेक्ट होता है उसकी बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट में, ठीक है। जनरली 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। मान लो ये हेड हो गया इंसेक्ट का, ठीक। ये थोरेक्स हो गया, ये क्या हो गया, एब्डोमेन, ठीक है। अब हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, ये क्या हो गया, हेड। और ये क्या हो गया, थोरेक्स, ये क्या हो गया, थोरेक्स, ये हो गया एब्डोमेन, ठीक है। इंसेक्ट का टोटल जो बॉडी पार्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। अब आगे हम बताएंगे कि हेड में क्या पाया जाता है, थोरेक्स में क्या पाया जाता है, एब्डोमेन में क्या पाया जाता है, ठीक है। फिलहाल के लिए मतलब इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे क्योंकि ये चीज़ें आगे हैं, ठीक है। अब और एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें जो है कितने विंग्स पाए जाते हैं, कितने लेग्स पाए जाते हैं। तो 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं, ठीक है। 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं, ठीक है, लेग पाए जाएंगे। और जो है 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं, 3 पेयर क्या पाए जाएंगे, लेग्स पाए जाएंगे, 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं। और इनकी जो बॉडी डिवाइड होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ फंक्शनल विंग्स के बारे में, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब मान लो हमारे पास ही सपोज दैट, हालांकि ऐसा नहीं है, मेरे पास ही अगर पंख हो तो मैं जल्दी से उड़ के पहुंच जाऊंगा, ठीक है। हमें जहाँ जाना हो, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, गोरखपुर जाना हो, देवरिया, कहीं भी जाना हो, तो हम क्या करेंगे, आराम से विंग फैलाएंगे, उड़ते हुए चले जाएंगे। तो वही बात है इंसेक्ट में, अगर कोई नेचुरल एनिमीज इन पे अटैक भी करता है तो ये इनके पास फंक्शनल विंग होते हैं, ठीक है, जल्दी से उड़ जाते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है कि 2 पेयर ऑफ विंग्स देयर आर प्रेजेंटेड ऑन मीजो एंड मेटाथोरेसिक सेगमेंट आर मेनली हेल्पफुल फॉर टेकिंग फ्लाइट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम बताए थे, ठीक है, ऐसे हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, ठीक है। थोरेक्स भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, मतलब प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, ठीक है, मेटाथोरेक्स। अब देखो, अब ये बोल क्या रहा है, 2 पेयर विंग्स तो पाए जाते हैं, मैं भी बता दिया, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, मीजोथोरेक्स में, मतलब एक यहाँ प्रेजेंट होगा, एक यहाँ प्रेजेंट होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल हो गए 2 पेयर विंग्स हो गए, वही चीज़ वो बोल रहा है। अब इनके पास विंग है भाई, अब ये इनको क्या मतलब क्या आसानी होगी, तो इनको सर्च फूड को सर्च करने में आसानी होगी। शेल्टर यानी रहने के लिए इनको जो है जगह की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको भी खोज लेंगे, मतलब सर्च कर लेंगे। और टू फाइंड मेट, मतलब मेटिंग के पर्पज से, अगर मेटिंग के लिए भी इनको आसानी होगी कि जल्दी से उड़ के जो है मेटिंग कर लेंगे और इनकी लाइफ साइकिल जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ओविपोजिट, मतलब ओविपोजिट का मतलब ये एग देना, मतलब अंडे देना, ठीक है। अंडे देने को ओविपोजिट बोलते हैं या फिर ओविपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। और या फिर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर नेचुरल एनिमीज, वही बोले ना, अगर कोई इंसेक्ट नेचुरल एनिमीज जो है इन पे अटैक करता है तो ये जल्दी से फ्लाइट करके उड़ जाते हैं, ठीक है, दूसरे जगह। तो मतलब इनको जो फंक्शनल विंग्स होते हैं इन सभी कामों में हेल्प करते हैं, जैसे कि उनको सर्च कर लेते हैं, फूड को, शेल्टर के लिए उन्हें आवश्यकता होती है, फाइंड मेट जल्दी कर लेते हैं, ओविपोजिट कहीं भी कर सकते हैं, मतलब जो फीमेल्स होती हैं वो पोजीशन कहीं भी कर सकती हैं, और इनको एक तरह से प्रोटेक्शन का भी ये काम करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हेक्सापोडल लोकेशन, मतलब अब देखो, अभी हम आगे बताएंगे, आगे इसी पे लेक्चर ही है, ठीक है। अगला जो लेक्चर है इसी पे है ही कि उनके जो शरीर है वो कैसी कैसी बनावट है, ठीक है, उसके बारे में है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हेक्सापोडा लोकोमोशन, मतलब जो है हेक्सापोडा का मतलब हेक्सा। अब देखो यहाँ से निकल के आ रहा है हेक्सा, हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6, ठीक है। हेक्सा का मतलब 6, और पोडा, ध्यान रखो, पूरा एंटोमोलॉजी जहाँ पढ़ोगे कहीं पोडा आ जाए, पोडा का मतलब पैर समझ लेना भाई, पी से पोडा, पी से पैर, ठीक है। हेक्सापोड लोकोमोशन का मतलब लोकोमोशन, लोकेशन को चेंज करना, ठीक है। तो हेक्सापोडा मतलब इनके अंदर कितने पैर पाए जाते हैं, 6 पैर पाए जाते हैं, यानी 3 पेयर पैर पाए जाते हैं। तो ये भी एक आसानी है, ठीक है। कह रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 6 लेग्स ऑन द 3 थोरेटिक सेगमेंट, 3 थोरेटिक सेगमेंट, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स जो हमने बताया है, उसमें सभी मतलब पार्ट पे, मीजो पे भी, मेटा पे भी और प्रो पे भी, तीनों पे जो है विंग्स पाए जाते हैं। एक एक पेयर जो है तीनों पे पाए जाते हैं, यानी टोटल 3 पेयर
विंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि थ्रो ए पेयर ऑफ लेग्स एंड लॉस्ट, सॉरी विंग्स नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लेग्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, शायद मैंने गलती से बोल दिया है विंग्स, तो उसको लेग्स समझिए। ठीक है, यानी 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द इंसेक्ट विल बी हैव इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग ऑल फेजेज ऑफ लोकोमोशन, मतलब इनकी जो है इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग, मतलब जो ये लोकोमोशन करते हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कंपाउंड आई के बारे में। कंपाउंड आई मतलब समझो इस जमाने का कैमरा। ठीक है, कंपाउंड आई का मतलब समझो इस जमाने का कैमरा। ठीक है, इनके पास सिंपल आई भी होती है जिसे हम लोग ओसिलाई भी बोलते हैं। ठीक है, और कंपाउंड आई भी होती है। कंपाउंड आई देखो, मोस्ट ऑफ द एडल्ट इंसेक्ट एंड निम्फ कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड आई, मतलब सबके पास कंपाउंड आई होता है जो विजुअल ऑर्गन्स, मतलब देखने के काम में आता है, विच प्रोसेस नंबर ऑफ हेक्सागोनल यूनिट पाए जाते हैं। ठीक है, जो इंसेक्ट होती है, इंसेक्ट होता है उसकी आई में जो कंपाउंड आई होती है उसमें हेक्सागोनल यूनिट पाए जाते हैं जिसे हम लोग ओमेटेडिया बोलते हैं। ठीक है, ओमेटेडिया एक प्लूरल है, ओमेटेडियम एक क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, उसमें बहुत सारे ओमेटेडियम पाए जाते हैं जो कि लास्ट में जाके ओमेटेडिया बनाते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्निया, जैसे हम लोगों में कॉर्निया होती है उसी तरीके से इनमें क्या होती है, ओमेटेडिया होती है। ठीक है, कह रहा है कि एन इंडिविजुअल आई आर लेंस, और यही क्या है उनके लिए लेंस, जैसे हम लोगों की कॉर्निया है लेंस का काम करती है उसी प्रकार से इनके ओमेटेडिया काम करती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ ओमेटेडिया इन द कंपाउंड आई इवन सम ऑफ फ्यू ओमेटेडिया गेट डैमेज्ड, द इंसेक्ट डज नॉट लूज द पावर ऑफ विजन, मतलब देखो अगर इतने ज़्यादा हेक्सागोनल वो हैं, मतलब ओमेटेरिया हैं, तो इसमें से कुछ ऐसा अगर इंजरी हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तब भी इनके पावर में कमी नहीं होगी। ठीक है, इनके पावर में कोई कमी नहीं होगी कि ये कम देख पाएँ ज़्यादा देख पाएँ। ठीक है, उतना ही रहेगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि स्कैटर्ड सेंस आर्गन, सेंस आर्गन जैसे अपने अंदर भी सेंस आर्गन है उसी तरीके से इंसेक्ट में भी सेंस आर्गन पाए जाते हैं, जैसे विजुअल आर्गन के रूप में अभी आप देखिए कंपाउंड है, गैस्ट्री आर्गन्स भी पाए जाते हैं, और कुछ आर्गन्स ऐसे होते हैं जो टच के रूप में काम करते हैं। ठीक है, या फिर टच करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी पे पाए जाते हैं, जैसे कि अब एंटीनी की बात करें, आई की बात करें, माउथ पार्ट्स की बात करें, हेड की बात करें, लेग की बात करें, क्लॉ की बात करें, ऑन थोरेक्स। ठीक है, और टेम्पनम की बात करें, सरसाई वही जो सिंपल आई के बारे में मैं बात कर रहा था वही है। ठीक है, इन द सॉरी सरसाई, सरसाई एब्डोमेन में पाई जाती है। ठीक है, ओसिलाई होती है जो सिंपल आई होती है। ठीक है, और एब्डोमेन। ठीक है, ये सभी जो है आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कह रहा है दिस स्कैटर्डनेस ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी प्रिवेंट द चांस ऑफ ईइंग डैमेज, मतलब इंसेक्ट को एक तरह से डैमेज होने से ये सभी सेंस ऑर्गन्स बचाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। किसको, इंसेक्ट को। ठीक है, अब अगला आता है इंपॉर्टेंट, आता है डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें कह रहा है कि डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम डिसेंट्रलाइज, जैसे अब हमारे अंदर क्या है, हम ह्यूमंस के अंदर क्या है, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है, मतलब एक ही जगह है। इनके जगह कई जगह होते हैं, मतलब डिसेंट्रलाइज मतलब एक जगह नहीं होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कह रहा है कि द नर्वस सिस्टम इज सो डिसेंट्रलाइज दैट इंसेक्ट कैन बी आर्टिफिशियली सिमुलेटेड टू वॉक, फ्लाई, फीड, मेट मेट एंड ओविपोजिट इवन इन सम पार्ट ऑफ बॉडी रिमूव और डैमेज, मतलब देखो इनको ये जो नर्वस सिस्टम होते हैं डिसेंट्रलाइज तरह के होते हैं, मतलब आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम इज फाउंड, या फिर ऐसे पूछे इंसेक्ट हैव, ठीक है, डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम बोथ नन ऑफ द एबव, ऐसे करके पूछ ले तो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। ये आर्टिफिशियल सिमुलेटेड करते हैं क्या, वॉक मतलब टहलने के लिए, फीड, फ्लाई इस तरीके से, या फिर मेट के लिए, या फिर ओविपोजिट के लिए, या फिर मतलब अंडे देने के लिए। ठीक है, ये मतलब अगर कोई पार्ट डैमेज भी हो जाता है तो भी इनका काम चल जाता है। ठीक है, मतलब अब एक तरह से बोले, हाँ बचपन में हम लोग क्या करते थे, ये जो मकड़ी होती थी, एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, जो मकड़ी होती थी उसके पैर तोड़ दो तो वो आपस में हिलता रहता था, क्यों हिलता था तोड़ने के बाद भी, क्योंकि उसमें डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं।
अगला डायरेक्ट रिस्पायरेशन, इसमें जो है रिस्पायरेशन कैसा होता है, डायरेक्ट पाया जाता है। कह रहा है कि इंसेक्ट रिस्पायर बाई मीन्स ऑफ थिन इलास्टिक एयर ट्यूब्स पाए जाते हैं। ठीक है, थिन इलास्टिक एयर ट्यूब्स पाए जाते हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रैकिया के नाम से जानते हैं, जो ओपन आउटसाइड होता है। ठीक है, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ ओपन होता है। ऑन द बॉडी सरफेस थ्रो स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल के थ्रो जो है बॉडी सरफेस पे खुला होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। कह रहा कि प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रैकिया अलाउ फ्री सप्लाई ऑक्सीजन टू द इंसेक्ट एंड मेक इट बी एन इफिशियंट टेरेस्ट्रियल एंड एरियल आर्थ्रोपोड। मतलब जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड होते हैं या फिर एरियल आर्थ्रोपोड होते हैं। ठीक है, ये जो ट्रैकिया होता है ये किस काम में आता है, सप्लाई करता है, फ्री होता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोनपेरिक एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीशन मतलब जो उनमें अपशिष्ट निकलता है, अवशेष निकलता है। ठीक है, इन इंसेक्ट एक्सक्रीशन इज मेनली बाय मीन्स ऑफ द मेलपिगियन ट्यूब्स। देखो कभी कभी पूछा जाता है आपके, मतलब कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी पूछा जाता है। हालांकि यहीं भर नहीं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, IBPS हो, JRF हो, या फिर कहीं भी जा रहे हो, तो यहाँ से जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना, जो मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, इस प्लेलिस्ट को पढ़ के जाइए तो 100% हम कह रहे हैं इससे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन मतलब वर्ड बाय वर्ड भी समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि विच ओपन इन बिटवीन मिड गट एंड हाई गट। ये क्यों मैं बोला हूँ, मेलपिगियन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है तब मैं बता रहा था। ठीक है, यूपी कैटेन में कई बार आ चुका है, आप PG एंट्रेंस एग्जाम दे, हालांकि UG में भी आया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि बिटवीन मिड गट एंड हाइंड गट के बीच में यह उपस्थित होता है। कह रहा है कि दिस अरेंजमेंट इज suited for water conservation as well as the absorption of unwanted waste metabolic quicker rate। मतलब जो है मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है, ठीक है, अनवांटेड वेस्ट होता है, उसको निकालने के लिए जो है इस रास्ते वो इंसेक्ट क्या करते हैं, निकालते हैं। आगे बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, डेवलपमेंट कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हाई फ्रिक्वेंडिटी का मतलब पहले समझो ना। फ्रिक्वेंडिटी का मतलब एक लिंक कैपेसिटी कितनी है। देखो यहाँ पे डिफाइन किया है, फ्रिक्वेंडिटी इज डिफाइंड एज द एक लिंक कैपेसिटी ऑफ द फीमेल इंसेक्ट है, मतलब फीमेल इंसेक्ट द्वारा उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना एक दे सकती है। अब जैसे कि अब अंडा देने की मशीन बोलते हैं किसको, क्वीन टर्माइट को। जो क्वीन टर्माइट होती है, कौन होता है, क्वीन टर्माइट, वो क्या करती है, देखिए ध्यान दीजिए, मतलब कि वो 6,000 से 7,000 अंडे देती है। कौन, क्वीन टर्माइट। अब सोचो 6,000 से 7,000 अंडे, अगर सब अंडे हैच होते हैं, ठीक है, सभी अंडे हैच हो जाते हैं, तो सोचो कितना जो है हो जाएंगी टर्माइट्स। ठीक है, तो अंडा देने की मशीन भी उसको बोलते हैं, टर्माइट्स को। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, कह रहा है कि हाँ, ये फ्रिक्वेंडिटी हो गया। कह रहा है इट हेल्प टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है, अब 6,000 से 7,000 अंडे टर्माइट दे रही है, तो इससे जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, फास्टर से जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, अब मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन इनमें भी कई चीज़ कई तरह से होता है। रिप्रोडक्शन इसमें पॉलिम्ब्रियानी होता है। पॉलिम्ब्रियानी का मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बाय ए सिंगल एग, मतलब एक एग से, एक अंडे से कई इंडिविजुअल्स का जो है डेवलपमेंट होता है, उसे हम लोग पॉलिम्ब्रियानी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 टर्म के बारे में मैं बात कर ले रहा हूँ, हालांकि वो रिप्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट जब हम पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे रिप्रोडक्शन में, लेकिन यही मैं बता दे रहा हूँ, जानते रहिए, एक बार वैसे बोल दे रहा हूँ। अब पार्थोजेनेसिस एक होता है, पार्थोजेनेसिस में रिप्रोडक्शन होता है या तो बिना मेल के हो जाएगा, ठीक है, बिना मेल के हो जाएगा, या फिर विदाउट फर्टिलाइजेशन की ही हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मेन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एफिड। ठीक है, APHIDS, एफिड्स जो होते हैं
उसमें पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। एक होता है पैडोजेनेसिस। पैडोजेनेसिस में इमेच्योर स्टेज पे ही इंसेक्ट जो है वो रिप्रोडक्शन करने लगता है, मतलब उसका एज हुआ ही नहीं रिप्रोडक्शन के लिए। इमेच्योर स्टेज पे ही वो क्या कर दिया, रिप्रोडक्शन कर दिया। इसका मेन बहुत अच्छा एग्जांपल है गालमीज। ठीक है, गालमीज, गालमीज इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी याद रखिएगा। तो यही जो है एक ये भी काम करता है कि इंसेक्ट का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को बढ़ाने में। देखिए अब जाहिर सी बात है, कह रहा है कि द पार्थिनोजेनेटिकली रिप्रोडक्शन कपल्ड विथ हाई फेकोंडिटी हेल्प इंसेक्ट इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। और ये क्या करता है, हेल्प करता है इनके पॉपुलेशन को बढ़ाने में। लार्ज नंबर्स मतलब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने में काम करता है। ठीक है, व्हेन ऑल द बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स आर फेवरेबल, जब बायोटिक एबायोटिक फैक्टर फेवरेबल होते हैं तब ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन, मतलब कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ। कह रहा है कि थ्रो इंसेक्ट प्रोसेस हाई फेकोंडिटी। ठीक है, देयर इज आल्सो हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर रिप्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फीमेल्स दैट कैन ले एग। मतलब देखो अब इनको कंट्रोल रिप्रोडक्शन करना हो, ठीक है, तो हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर रिप्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग द नंबर। अब देखो जब हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल आप आजमाएंगे मतलब अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा नंबर में। सिंपल सी बात है, फीमेल दैट कैन ले एग्स, और वो क्या करेंगे, कम अंडे दे पाएंगे। ठीक है, कह रहा कि दिस कैरेक्टर इज मोस्टली सीन सोशल इंसेक्ट। और ये कैरेक्टर कहाँ देखने को मिलता है, सोशल इंसेक्ट में, जैसे हनी बी हो गया और टर्माइट्स हो गए, ये क्या है, सोशल इंसेक्ट है। अब आगे बात करते हैं शॉर्ट लाइफ साइकिल। शॉर्ट लाइफ साइकिल अभी हम इसके पहले ही आपको बता दिए कि इनका जो है कोई 2 हफ्ते में, कोई 4 सप्ताह में इनके पूरे जनरेशन को कंप्लीट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और है, अगला आता है स्पेसिटी ऑफ फूड। स्पेसिटी ऑफ फूड का मतलब ये जो है इनमें कोई कंपटीशन ही नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं स्पेसिफिक, मतलब होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, उनका जो होस्ट होता है स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जैसे राइस स्टेम बोरर की देख लो, उसका होस्ट क्या है, स्पेसिफिक है, तो कंपटीशन अदर इंसेक्ट से नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो इससे भी एक क्या होता है, अब देखो अगर कंपटीशन होता तो बहुत सारे इंसेक्ट खाने को ही नहीं मिलता उनको। जब खाने को नहीं मिलता भाई, बिना खाए कैसे रह पाएगा कोई भी हो, ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई, तो बिना खाए कैसे रह सकता है, तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें कंपटीशन नहीं होता है तो वो मरेगा कहाँ से, उसको तो खाने को मिल रहा है ना, तो मरेगा कहाँ से। बस वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है, कह रहा है कि एज दे डिफर द देयर प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड। इनका जो फूड होता है पार्टिकुलर टाइप का होता है। देयर विल नॉट बी एनी कंपटीशन, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है अमंग देम सेल्फ उनके में। ठीक है, लेस कंपटीशन ऑफ फूड इंक्रीजेज, इनके फूड में जो है बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलता है। सर्वाइवल एंड फर्दर मल्टीप्लिकेशन, इनका सर्वाइवल अच्छा होने लगता है, चांसेस बढ़ जाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से होता है, मतलब रिप्रोडक्शन अच्छे से होता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मतलब ये टॉपिक ख़त्म हो गया इंसेक्ट डोमिनेंस का। अब आगे हम लोग अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल द टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।